आखिर इंसान मोटिवेट क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि जब दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं तो क्यों एक आदमी धीरे धीरे हार मान लेता है और दूसरा आदमी हर बार गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है? दोनों के पास एक जैसा समय होता है, एक जैसी दुनिया होती है। मुश्किलें थोड़ी अलग हो सकती है, परिस्थितियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों शुरुआत में एक ही जगह से शुरू करते हैं। फिर भी एक आदमी हार जाता है और दूसरा आदमी इतिहास लिख देता है। क्या उसके पास कोई खास ताकत होती है या उसके अंदर कोई ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक काम कर रही होती है जो बाकी लोगों को समझ ही नहीं आती? आज हम मोटिवेशन के उस रहस्य को समझेंगे जो किताबों में नहीं लिखा जाता, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ जोश नहीं है, ये मानव दिमाग का एक गहरा खेल है। जो समझ गया वो जीत गया, जो नहीं समझा वो हार गया। मोटिवेशन असल में होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं मोटिवेशन का मतलब जोश होता है, जुनून होता है, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवाज़ या उसकी उत्साहवर्धक मोटिवेशनल स्पीच जो उनके कानों में कुछ समय तक गूंजती रहती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन असल में एनर्जी नहीं है जो लोग अपने अंदर महसूस करते हैं। मोटिवेशन एक डायरेक्शन है। आपके अंदर एनर्जी तो हमेशा होती है, लेकिन सवाल ये है वो एनर्जी किस दिशा में जा रही है। किसी की एनर्जी दिन भर शिकायत करने में लगती है, किसी की एनर्जी सिर्फ लोगों को दोष देने में लगती है, किसी की एनर्जी सिर्फ ज्यादा सोचने में खर्च हो जाती है, और किसी की एनर्जी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च होती है, सिर्फ मेहनत करने में लगती है। मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड इंसान में यही एनर्जी एक बड़ा फर्क डालती है। अब आते हैं मोटिवेशन की असली साइकोलॉजी पर। हमारा दिमाग एक खास केमिकल से चलता है जिसे कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का काम क्या है? डोपामीन हमें खुशी नहीं देता, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। डोपामीन हमें खुशी की उम्मीद देता है, यानी जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है तब दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। यही केमिकल हमें काम करने के लिए पुश करता है। इसलिए जब आपको लगता है कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आप मोटिवेट महसूस करते हैं, और जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा तो मोटिवेशन गायब हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर मोटिवेशन का राज डोपामीन है तो फिर आज इतने लोग डीमोटिवेटेड क्यों हैं? इसका कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली संतुष्टि। आज की दुनिया में खुशी पाने के आसान तरीके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रील्स हो गई, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में डोपामीन को हिट करती हैं। हर 10 सेकंड में दिमाग को छोटा सा रिवार्ड मिल जाता है, और जब दिमाग को आसान रिवार्ड मिल जाता है तो वो मुश्किल कामों के लिए मोटिवेटेड नहीं होता। इसलिए आज बहुत लोग बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पाते। अब एक सवाल है कि मोटिवेशन पैदा कैसे होती है, और इस सवाल के साथ में एक और सवाल जन्म लेता है, अगर इंसान के अंदर मोटिवेशन खत्म हो सकती है तो क्या इसे फिर से अंदर लाया जा सकता है या फिर से इसे बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन मोटिवेशन खुद से पैदा नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार मोटिवेशन के 3 स्रोत होते हैं। पहला है फियर मोटिवेशन। सबसे पुराना मोटिवेशन है डर। इंसान हजारों साल से डर की वजह से मोटिवेट होता आया है। कभी भूख का डर, कभी हार का डर, कभी गरीबी का डर। डर इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करता है, लेकिन डर की मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं चलती, क्योंकि डर एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। डर की वजह से इंसान हारने लगता है। दूसरा है रिवॉर्ड मोटिवेशन, इनाम। अगर आपको पता है कि मेहनत के बाद आपको कुछ इनाम मिलने वाला है तो आप मोटिवेट होते हैं, जैसे कि पैसा, नौकरी, सफलता, सम्मान। लेकिन यह मोटिवेशन भी सीमित होता है, क्योंकि जब रिवार्ड मिल जाता है तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तीसरा है आइडेंटिटी मोटिवेशन। सबसे पावरफुल मोटिवेशन है आइडेंटिटी। जब इंसान यह तय कर लेता है कि मैं कौन हूँ तब वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता है। जैसे अगर कोई आदमी खुद को एक एथलीट मानता है तो उसे रोज एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए।
अगर कोई स्टूडेंट है उसे क्लास में टॉप करना है तो उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि महान लोग मोटिवेशन से नहीं चलते, वो अपनी आइडेंटिटी से चलते हैं। मोटिवेशन का सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? लोग सोचते हैं पहले उनके अंदर मोटिवेशन आएगा फिर काम शुरू होगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले काम होता है फिर मोटिवेशन पैदा होती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं दिमाग आपको रिवॉर्ड देता है और वही रिवॉर्ड अगले काम के लिए मोटिवेशन बन जाता है। इसलिए जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि मोटिवेशन आएगी, वे अक्सर कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। मोटिवेशन का एक और राज है, इंसान को सफलता नहीं बल्कि उसकी खुद की प्रोग्रेस मोटिवेट करती है। अगर आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि सब बेकार है तो मोटिवेशन तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे गोल्स बहुत पावरफुल होते हैं। हर छोटी जीत दिमाग को सिग्नल देती है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब मोटिवेशन का सबसे गहरा सच, हर महान इंसान के पीछे एक दर्द होता है। दर्द इंसान को बदल देता है। जब दर्द बहुत गहरा होता है तो इंसान के अंदर एक पर्पस पैदा होता है, और पर्पस मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि पर्पस में भावना जुड़ी होती है। मोटिवेशन सिर्फ अंदर से नहीं आता, आपका एनवायरनमेंट भी आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट कर सकता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह सोचने लगता है, उसी तरह करने लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो कुछ कर रहे हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। इसलिए कहा जाता है आपका एनवायरनमेंट आपके फ्यूचर का प्रीव्यू होता है। अब बात आती है डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। एक सच सुनो, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, यह आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रहती है। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना, चाहे मन हो या ना हो। सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन बनाते हैं और डिसिप्लिन धीरे धीरे मोटिवेशन पैदा करता है। अब आखिरी सवाल, क्या मोटिवेशन हमेशा बनी रह सकती है? तो उत्तर है नहीं। मोटिवेशन समुद्र की लहरों की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत शांत। लेकिन जो लोग यह समझ लेते कि मोटिवेशन स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो एक चीज सीख लेते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे काम, थोड़ा थोड़ा काम, लेकिन रोज, हर दिन। और यही छोटे कदम धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं, और जब मोमेंटम बन जाता है तो मोटिवेशन अपने आप आने लगती है। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। जब आपके पास अपना एक लक्ष्य हो, अपनी एक पहचान हो, छोटी प्रोग्रेस हो और डिसिप्लिन हो, तो मोटिवेशन खुद ब खुद पैदा होती है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं और दूसरे वो जो एक्शन लेते रहते हैं। एक कैटेगरी के लोग बहाने बनाते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग इतिहास बनाते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप मोटिवेशन का इंतज़ार करेंगे या आज से एक्शन शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।